उस दिन हमें सबूत मिल चुके कि बच्ची का चप्पल का वहाँ पर मिलना, बच्ची का अंतिम समय पर उस घर से ही गायब होना, और वो जो हमें बताता रहा कि मैं काम करने गया था, पेंटिंग करने गया था, लेकिन वो रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट जो आई है उसमें डीएनए का जो सैंपल है वो सोमेश यादव का पाया गया, स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। पीएम रिपोर्ट आ गई है, सेक्सुअल असाल्ट होना पाया गया है और सेक्सुअल असाल्ट के कारण शॉक से कॉर्डिनेटरी अरेस्ट पाया गया है। और हम फैक्ट के आधार पर काम करते हैं, किसी के कहे सुने बातों पर या कोई क्या कह रहा है उसका जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। दुर्ग के उरला क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ जो हैवानियत भरी घटना हुई थी उससे आप भली भांति परिचित होंगे। आपको यह भी पता होगा कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में उसके सगे चाचा को, यानी कि बच्ची के सगे चाचा सोमेश यादव को आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसके परिजन मीडिया से बात करते हुए यह कह रहे थे कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की है, पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की है, आरोपी उसका सगा चाचा नहीं हो सकता। जिसके बाद दुर्ग शहर के एसपी जितेंद्र शुक्ला जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि हमारे पास पुख्ते सबूत, पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जिसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि आरोपी जो है उस बच्ची का सगा चाचा है। लेकिन इस मामले में आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज जानकारी दी है कि इस मामले में बच्ची के पोस्टमार्टम के समय जो सैंपल लिया गया था और 3 संदिग्धों के डीएनए सैंपल लिए गए थे वो उनकी रिपोर्ट्स आ गई है और उनकी रिपोर्ट्स में यह साफ जाहिर होता है, यह साफ पता चलता है कि आरोपी उस मासूम बच्ची का सगा चाचा ही है। उसी ने इस गंदे कृत्य को अंजाम दिया है। और इस मामले में आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने क्या कुछ बातें कही हैं, आइए सुनते हैं। 6 अप्रैल को मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में जो घटना घटित हुई थी उसमें उस दिन प्रेस ब्रीफिंग आयोजित किया गया था। उसमें हमने कहा था कि समय समय पर इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट और जो भी चीज़ें निकल के तथ्य आएगी उस पर हम आपको अवगत कराते रहेंगे। उसी क्रम में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसमें हमारी विवेचना कंटिन्यू चल रही है। एसआईटी की जांच जो टीम थी वो भी उसमें कंटिन्यू जांच कर रही है और इसमें कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं वो और सामने आए हैं, इसको लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। जो आरोपी था वो जिस सोमेश यादव जो आरोपी था वो कंटिन्यू हमें गुमराह करता रहा और जिस तरीके का वो बात बताते रहा उसी क्रम में ही उस दिन की विवेचना आगे बढ़ी थी। और संदेह के साथ साथ जब पुख्ता उस दिन हमें सबूत मिल चुके कि बच्ची का चप्पल का वहाँ पर मिलना, बच्ची का अंतिम समय पर उस घर से ही गायब होना, और वो जो हमें बताता रहा कि मैं काम करने गया था, पेंटिंग करने गया था, लेकिन वो कहीं नहीं गया था, वो भी स्पष्ट हो गया। उसके घर वाले भी इस बात को प्रमाणित किए कि वो घर पर ही था, कुछ समय के लिए बाहर हुआ था। ये जो फिजिकल एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो सारे चीज़ें के बाद हमने 3 आरोपियों को डीएनए सैंपल के लिए भेजा हुआ था। 2 अन्य संदेही भी थे साथ में। उन तीनों आरोपियों को डीएनए रिपोर्ट आ गई है, उसी के आधार पर अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो पीएम के समय पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर की टीम ने जो बच्ची के शरीर से डीएनए के लिए सैंपल सुरक्षित रखे थे, उस सैंपल का मिलान 3 आरोपियों जो संदेही आरोपी थे उनके डीएनए सैंपल से मैच जब कराया गया है, रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट जो आई है उसमें डीएनए का जो सैंपल है वो सोमेश यादव का पाया गया, स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। तो जो पहला इसमें हमारा जो आरोपी जिसको मान के चल रहे थे वो प्रमाणित हो गया है, कन्फर्म हो गया है, किसी प्रकार का कोई संदेह की गुंजाइश इसमें नहीं है। अन्य संदेही जो थे उनके भी डीएनए के सैंपल हम लिए थे, उसको भी मैच कराने के लिए भेजे थे, उनका किसी प्रकार का कोई मैचिंग नहीं हुआ। इस आधार पर और पूर्व के जो साक्ष्य के आधार पर और उसके अलावा भी उन लोगों ने जो बातें कही थी कि हम यहाँ थे, जिस जगह पर वो बताए थे उस जगह पर वो पाए गए, लोगों से पूछताछ की गई, तस्दीक की गई तो वो सही पाए गए थे।
इस आधार पर उनकी जो संदेही जो अन्य थे उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया। अब इस घटना होने के बाद और किसको किसको जानकारी थी जो वो बता रहा था आरोपी अपने बयान में, उसकी तस्दीकी कि घर वाले तो नहीं जान रहे थे और कौन कौन जान रहे थे इस घटना को, इसकी विवेचना अभी ओपन है। हमारी एसआईटी की टीम और मोहन नगर थाने की टीम उसमें अभी भी विवेचना करेगी, पूछताछ करेगी। इसके अलावा चूँकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, गंभीर किस्म का है, पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो इसमें बच्ची का नाम, न ही उसका चित्रण, न ही उसका फ़ोटो, न ही उसके घर का अता पता और किसी प्रकार की कोई चीज़ देने में बंदिशें रहती है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथी उसको नामजद चलाए हैं, उसके परिवार का भी नाम ओपन किए हैं। उनसे आग्रह है कि उसको समय रहते डिलीट कर लें। पॉक्सो एक्ट के धारा 23 के तहत ये स्पष्ट मीडिया के लिए भी उसमें प्रावधान है कि इस तरह के अगर किसी प्रकार के कोई कृत्य करते हैं तो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो हमारा आग्रह है कि अगर कहीं पर भी नाम उजागर किए होंगे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा इस पर भी हम अलग से पृथक से जानकारी लेंगे। इसमें संवेदनशीलता के साथ बच्ची का नाम उजागर ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सर, पॉक्सो क्या नाम है, जो भी डीएनए टेस्ट हुआ है उसमें क्या परीक्षण किया गया है और क्या सिद्ध हुआ है? डीएनए का प्रोफाइलिंग होता है और ये टेक्नोलॉजी शब्द है, और डीएनए का जो पार्ट है, जो आरोपी का जो डीएनए सैंपल है वो बच्ची के बॉडी के पार्ट में जो डीएनए सैंपल किया गया उससे मैच हुआ है। और चूंकि ये विवेचना का पार्ट है और विवेचना में है, संवेदनशील मामला है, इतना बताना पर्याप्त है। इस कारण से भी चूंकि ये माननीय न्यायालय में ये जाएगा रिपोर्ट, इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को प्रति को हम ऐसा उजागर नहीं कर सकते। पीएम रिपोर्ट आ गई सर पूरी? पीएम रिपोर्ट आ गई है, सेक्सुअल असाल्ट होना पाया गया है और सेक्सुअल असाल्ट के कारण शॉक से कोऑर्डिनेटरी अरेस्ट पाया गया है। सर, एसआईटी कब तक कंप्लीट कर लेगी इसकी जांच? और इसमें बहुत जल्दी ही हम इसमें जांच करके चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश कर देंगे और स्पीडी ट्रायल का अनुरोध भी करेंगे। सर, इसमें एक जो बातें जो घर वाले लगातार उनकी जो बच्ची की माँ या फिर बाकी जो घर वाले खुलकर मीडिया में आकर कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की, तो क्या वो ऐसा कुछ लगता है कि कोई ये देखिए, कहने के लिए कोई भी कुछ कहे, वो स्वतंत्र हैं। हम बच्चों जो परिवारजन हैं उसके यहाँ रोज़ जाके बयान ले रहे हैं। हमारे सामने ऐसी किसी प्रकार की कोई बात उन्होंने नहीं की है। लगातार वो हमारे सहयोग कर रहे हैं, विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। हम पर उन लोगों ने भरोसा जताया है और हम फैक्ट के आधार पर काम करते हैं। किसी के कहे सुने बातों पर या कोई क्या कह रहा है उसका जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई बातें सुन ली। इस मामले पर बच्ची के परिजन लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। उनका यह कहना था कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच नहीं कर रही है, आरोपी कोई और है लेकिन उसके सगे चाचा को ही आरोपी ठहराया जा रहा है, सीबीआई जांच कराई जाए, नार्को टेस्ट जैसी बातें भी सामने आ रही थी। लेकिन आज इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने यह कहा है कि डीएनए टेस्ट के आधार पर आरोपी उसका सगा चाचा यानी कि सोमेश यादव। इस मामले पर आगे पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने यह भी कहा है कि बच्ची के शव को कार में कैसे पहुंचाया गया, क्या किसी ने आरोपी की मदद की, यह भी आगे जांच की जाएगी। एसआईटी टीम का जो गठन किया गया है वह भी इसमें अभी जांच कर ही रही है। पुलिस अपनी जांच करेगी, शासन प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन समाज के तौर पर हमको इस मामले पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि समाज के तौर पर हमसे क्या गलती हो गई है जो बच्चियों के साथ इस तरह की घटना उनके ही परिवार वाले अंजाम दे रहे हैं और इस तरह के मामले हमारे सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज से गलती हुई है, तभी इस तरह के मामले हमारे सामने आ रहे हैं। आप इस मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।